आज पेश हुए आम बजट में बिहार को कई सौगातें मिली और बिहार में इसी वर्ष चुनाव भी होने वाले हैं। इस बजट में देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को विशेष ख्याल रखते हुए इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। इस विषय पर अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार ने। सीतारमन ने आम बजट पेश किया और इस बजट में बिहार के लिए बहुत सारी सौगातें भी मिली है। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला मेरे लिए और आप आए और मेरे विचार को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। सर, आज जो बजट पेश हुआ है इसमें बिहार को कई सारी सौगातें मिली है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इसका स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। जो आज की परिस्थिति है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, जो स्लो डाउन की तरफ जा रही है उसमें, और जो भारत के सामने चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो हमें मिला है उसका हम स्वागत हृदय से करते हैं और ये बिहार के विकास में सहायक सिद्ध होगा, यह मेरा विश्वास है। सर, इस बार जो बजट में जो इनकम टैक्स की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 6 लाख से 12 लाख किया गया। इस पे मध्यम वर्गीय परिवारों को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, इससे मध्यम वर्ग फायदा होगा। एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 10,000 करोड़ एडिशनल इनकम इकोनॉमी में पंप इन होगा। जो लोग अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत जानते हैं वो जानते हैं कि देश में विकास का मतलब अधिक उत्पादन होता है। अधिक उत्पादन तभी संभव है जब अधिक खपत हो, डिमांड हो, और भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों के सामने भी डिमांड कांस्टेंट सबसे बड़ा कांस्टेंट है, सबसे बड़ी बाधा है विकास के रास्ते में। क्योंकि जब तक सामान की खपत नहीं होगी, सामान का डिमांड नहीं होगा, तब तक उत्पादन होगा ही नहीं। तो ये जो इनकम बढ़ा है वो राष्ट्रीय हित में इस अर्थ में है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड जनरेट होगा, और खास करके ऐसे वक्त में जब जियो पॉलिटिक्स ऐसा है, स्लो डाउन की ओर जा रहा है, तो देश के अंदर डिमांड जनरेट होगा और जो देश में उत्पादन बढ़ेगा उसकी खपत की संभावना है यही पैदा हो जाएगी। इससे ही विकास को गति मिलेगी, स्थायित्व मिलेगा और विकास स्टेबल होगा। सर, इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये जो बजट आज आया है, इस बजट से क्या चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचेगा? स्वाभाविक रूप से फायदा पहुंचेगा। अगर जनता को फायदा आज होगा इस बजट से, तो उसको जनता जोड़ कर देखेगी कि ये एनडीए की सरकार ने मुझे दिया है, तो उनको लाभ तो होगा ही। लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, ट्रांजैक्शनल सिस्टम है। अगर आपसे मुझे लाभ होगा तो मैं जरूर आपके पक्ष में खड़ा होऊंगा। अगर आप मेरे पक्ष में खड़े हैं और हमको लाभ पहुंचाते हैं, यह स्वाभाविक है कि जब हमको मौका मिलेगा तब मैं आपके पक्ष में खड़ा होऊंगा। जब चुनाव सामने है और ये बजट जनता को, खास करके मिडिल क्लास को, जो सिर्फ वोटर ही नहीं होता, प्रभावकारी वोटर होता है, इफेक्टिव वोटर्स होता है, वो दूसरों को भी प्रभावित करता है, अपना ही वोट नहीं है उसके पास, उसका लाभ एनडीए सरकार को मिलेगा। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि इस बजट से आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें एनडीए को काफी फायदा पहुंच सकता है। सहयोगी अविनाश के साथ सुरजीत कुमार, एएनबी न्यूज, पटना।